तो आज हम जानेंगे 1857 की महत्वपूर्ण क्रांति के बारे में। 1857 की क्रांति का जो ये टॉपिक है, ये हर परीक्षा के लिए सामान्य है और इसके हर पहलू को जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। 1857 की जो क्रांति है, जिसको क्रांति का नाम दे दिया जाता है, इसे एक राष्ट्रीय जो कहते हैं कि राष्ट्र की भावना से ओतप्रोत विद्रोह था। किसके खिलाफ था? तो सामान्य रूप से हम कहते हैं कि ये अंग्रेजों के खिलाफ था, लेकिन अगर वास्तविकता में देखें तो 1857 का जो विद्रोह था, भारत में व्याप्त जो भ्रष्टाचार था, भारतीयों के प्रति जो एक अत्याचार था, भारतीयों के धर्म के प्रति जो विदेशियों की जो कूटनीति भारत में चल रही थी, उसके खिलाफ एक महासंग्राम था। हमारी बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा ये जो 1857 का जो विद्रोह था, ये अपनी पूर्ण परिणति नहीं प्राप्त कर सका। अगर ये अपने पूर्ण परिणाम तक पहुंचता तो शायद हम बहुत पहले ही अपना जो लक्ष्य था कि हमें अंग्रेजों से मुक्ति मिले, इन विदेशियों से हमें मुक्ति मिले और हम अपना जीवन जो है वो स्वतंत्रता से जी सके, ये जो हमारा लक्ष्य था वो पूर्ण कब का ही हो चुका। और आज जो आज़ादी हमें 15 अगस्त 1947 को मिली, वो हमें रोज पहले ही मिल चुकी होती। लेकिन इस दौर में हम आज़ादी के महत्व को शायद अच्छी तरह नहीं समझ पाते, क्योंकि उस टाइम में हमारे देश में शिक्षा का अभाव था। लेकिन जब 1947 में हमें आज़ादी मिली तो हम उस आज़ादी के महत्व को समझ पाए और हमारा देश जो था वो विकास के निरंतर विकास की सीढ़ियों पर चढ़ता चला गया। तो शायद जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, लेकिन हमारा तो लक्ष्य है आज 1857 की क्रांति को अच्छी तरह जानना। 1857 की जो ये क्रांति थी, ये अचानक ही फूट पड़ने वाला कोई विस्फोट नहीं थी। वस्तुतः धीरे धीरे इसकी जो बीज थे, या ये कहें कि इसकी जो शुरुआत थी वो बहुत ही धीरे धीरे हुई थी और एक शताब्दी तक इसकी जो चिंगारियाँ थी वो अलग अलग रूपों में हमारे देश की जनता में विद्यमान थी। देश की जनता की बात करूँ तो सामान्य जनता कहें, आप सिपाही वर्ग कहें, जमींदार कहें या हमारे देश की राजा कहें, सभी में इस 1857 की क्रांति का जो एक क्रांति है, जो एक विद्रोह था, जो एक क्रांति थी, विद्रोह था, उसकी थोड़ी थोड़ी भावनाएं जागृत होने लगी थी। बात करें कब से, तो 1757 से जब से प्लासी का युद्ध हुआ था, अंग्रेजों ने हमारे देश के एक बहुत ही अच्छे प्रांत, जो कहें तो हर दृष्टि से सक्षम था, बहुत ही समृद्धि का भंडार था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन प्रांतों पर जब अंग्रेजों ने कब्जा किया 1857 के प्लासी के युद्ध में, बंगाल के नवाब को हराकर और बंगाल की जनता पर क्रूर अत्याचार किए, आर्थिक रूप से बंगाल को पंगु बनाने का पूरा प्रयास किया, तो उसी टाइम से हमारे देश में एक राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो लोगों में पनपने लगी। बंगाल जो था वो शुरू से ही हमारे देश में राष्ट्रीय भावना का जन्मदाता रहा है। बंगाल ऐसा प्रांत था जो हर दृष्टि से समृद्ध तो था ही, वहाँ की जनता में भारतीय जो राष्ट्रीयता की जो भावना थी वो भी कूट कूट कर भरी। तो ये कहना उचित होगा कि जो 1857 की क्रांति का जो राष्ट्रवाद की भावना हमारे सामने उजागर होती है, उसका प्रारंभ कहीं ना कहीं इसी प्रांत बंगाल से शुरू हुआ था। क्योंकि सबसे पहले अंग्रेजों की जो क्रूरता थी, उसकी शुरुआत इसी बंगाल, बिहार और उड़ीसा से होती है और उसका जो आगाज है वो होता है 1757 का जो प्लासी का युद्ध है। 1757 से लेकर 1857 तक, 1857 में जो क्रांति हुई, जो विद्रोह हुआ अंग्रेजों का, उन 100 सालों में ये जो विद्रोह की राष्ट्रीयता की जो भावना थी, ये पूरी तरह से लोगों में भर चुकी थी। और बस 1757 में एक ऐसी उनको एक कारण मिल गया था कि जो कहते हैं ना कि ये घड़ा जो है पूरी तरह भर गया था और इसके फूटने का टाइम आ गया था। लेकिन
ये फूटने के बाद भी हमें जो इसके अंदर से जो बीज निकले, इसकी जो रस्ट, उसका कुछ खास परिणाम हमें नहीं प्राप्त हुआ। क्यों नहीं प्राप्त हुआ? क्योंकि हमारे अंदर एकता की कमी थी। वो हम उस चीज़ को समझ ही नहीं पाए कि आखिर एकता क्या होती है, आखिर राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद था हमारे अंदर, लेकिन हम समझ नहीं पाए कि आखिर राष्ट्रवाद होता क्या है। लेकिन आज हम उस चीज़ को अच्छी तरह समझ पा रहे हैं। कारण था कि उस टाइम में भारत की जो जनता थी उसमें शिक्षा का अभाव था। उस टाइम में अगर हमारे पास शिक्षा होती, हमारे पास महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता होते, तो 1857 का जो विद्रोह था वो निश्चित रूप से ही सफल होता। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 1857 के कारणों। 1857 की क्रांति का कोई एक कारण नहीं था। 1857 की क्रांति का कोई एक कारण नहीं था। कई ऐसे कारण थे जिनके कारण ये जो क्रांति थी इसने एक भयानक विनाशकारी विस्फोट का रूप ले लिया और भारत में अंग्रेजों की जो जड़ें थी उनको हिला कर रख दिया। भारत के अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग हिस्सों में इस क्रांति ने अपना प्रभाव दिखाया। शुरुआत इसकी होती है अंग्रेजों की सेना से। अंग्रेजों की सेना कहें या अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने वाले भारतीय सिपाही जो अंग्रेजों के प्रति इतने वफादार थे, अंग्रेजों के एक हुक्म पर अपनी गर्दन तक कटाने को तैयार थे। आखिर वो इस 1857 की क्रांति का प्रथम आगाज कैसे बने? फ्रेंड, सिपाही थे, लेकिन सिपाही होने के साथ साथ वे भारतीय भी थे। भारतीय थे तो आम जनता को जो अंग्रेजों द्वारा जो कष्ट दिए जा रहे थे, उनके रिश्तेदारों को, किसानों की जो पीड़ा थी, उसे वे सिपाही जो थे वो अच्छी तरह महसूस कर सकते थे। अपने रिश्तेदारों को इतने कष्ट में देखना, उन्हें उसको महसूस करना और उस पीड़ा को दबा कर रखना उनके लिए असहनीय होता जा रहा था। एक तो ये कारण था। दूसरा कारण ये भी था कि अंग्रेजों की जो सेना में भारतीय सैनिक जो भर्ती हुए थे, उनको अंग्रेज सैनिकों से वेतन भी कम, उन्हें सुअर शब्द कहकर उनको पुकारा जाता था। उनके साथ बहुत ही अपमानजनक व्यवहार किया जाता था। 30 साल अंग्रेजों की सेना में सेवा देने के पश्चात भी उन्हें किसी उच्च पद पर आसीन नहीं किया जाता था। इस तरह से सेना में भर्ती होते हुए भी एक सैनिक का जो जीवन था वो बहुत ही कष्टमय था। भारतीय सैनिक का जो जीवन था वो बहुत ही कष्टप्रद था और इन कष्टों से वो मुक्ति पाना चाहते थे। सच कहूं तो फ्रेंड, सैनिकों का जो जीवन था एक कैदी से भी बदतर था। उन्हें हर टाइम अंग्रेज जो अधिकारी होते थे उनकी अच्छी बुरी सब बातें उन्हें सुननी पड़ती थी। यहाँ तक कि जबरन उनका धर्म परिवर्तन भी कर दिया जाता था। सेना के जो अंग्रेज अधिकारी थे आए दिन ईसाई धर्म का प्रचार करते थे और उनकी मंशा ये रहती थी कि सेना में भर्ती होने वाले जितने भी सिपाही हैं वो सभी क्या ईसाई धर्म स्वीकार कर। 57 की जो क्रांति है उसमें प्रमुख रूप से हाथ रहा सेना का। ये तो आपको उस दिन भी बताया था मैंने कि सेना जो थी इसमें मुख्य भूमिका निभाई। हालांकि ये सेना जो थी ये अंग्रेज सरकार के अंडर में थी, लेकिन इस सेना में ज़्यादातर जो सैनिक थे वो भारतीय थे। अब भारतीय सैनिक थे तो कहीं ना कहीं सेना में भर्ती होते हुए भी, अंग्रेजों के लिए काम करते हुए भी इन भारतीय सैनिकों के मन में अपने देश के प्रति एक छोटी सी राष्ट्रवाद की भावना तो थी और इसको एक चिंगारी की जरूरत थी। चिंगारी का काम किया फ्रेंड्स। इस आग को भड़काने में चिंगारी का काम किया लॉर्ड डलहौजी। देखिए, अगर हम अपनी आंखों से पुस्तकों में, किताबों में 1857 की क्रांति के कारण पढ़ते हैं तो उनमें स्पष्ट रूप से हमें लॉर्ड डलहौजी का जो हाथ है वो एक बहुत ही बड़े रूप में दिखाई देता है। उन लॉर्ड डलहौजी ने 1857 की क्रांति होने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कैसे निभाई? तो लॉर्ड डलहौजी की गौड़ निशीन नीति जो हर जगह हमें बुक में देखने को मिलती है
इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि अवध जो था, हमारे भारत का एक स्टेट था उस वक्त अवध, अवध को उसने क्या किया कि ब्रिटिश शासन में मिला लिया। अब ये अवध जो था ये बहुत बड़ा कारण बना 1857 की क्रांति का। कैसे? तो अवध के जो नवाब थे, नवाब वाजिद अली शाह, उन पर इन्होंने डलहौजी ने 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर उनको गद्दी से उतार दिया और उनका जो पुत्र था, दत्तक जो पुत्र था, उसको गद्दी पर बिठाने से मना कर दिया। लेकिन जो अवध की जो जनता थी वो क्या ज़्यादातर सेना में भर्ती थी, अंग्रेजों की सेना में, और इस तरह से अवध को कुशासन का आरोप लगाकर और ब्रिटिश शासन में मिला लेना, उस सेना की जो लोग थे, अवध के जो लोग थे, उनको ये बात पसंद नहीं आई। क्यों नहीं पसंद आई? क्योंकि अवध जो था वो हमेशा से ही क्या रहा था, अंग्रेजों का बहुत ही स्वामी वक्त रहा था, और वे लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि अंग्रेज उनके साथ ऐसी धोखाधड़ी करेंगे और झूठा कुशासन का आरोप लगाकर उनके राजाओं गद्दी से उतार देंगे और अवध को ब्रिटिश शासन में मिला लेंगे। ये तो एक बात कि ब्रिटिश शासन में मिला लेंगे, चलो मिला लिया कोई बात नहीं, लेकिन ब्रिटिश शासन में मिलाने के बाद क्या हुआ, किंग शासन का तो उन्होंने आरोप लगाया, लेकिन ब्रिटिश का जो शासन था अवध पे वो भी अच्छा नहीं रहा। कारण क्या कि अवध में जो दरबार में रहने वाले जितने भी कुलीन वर्ग के लोग थे वो सब क्या है, बेरोजगार हो गए। अंग्रेजों ने उनके रोजगार का कोई प्रबंध नहीं किया। इसके अलावा जितने भी लोग अवध के दरबार में अपनी जीविका चलाते थे, धर्माचार्य थे और भी जमींदार जो थे जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें थी, जो नवाब को टैक्स भरकर या नवाब की जी हजूरी कर अपना जीवन यापन कर रहे थे, उन लोगों की ज़मीनें भी क्या कर दी, अंग्रेजों ने छीन ली। यानी कि पूरी तरह से इन्होंने अवध को अपने अंडर में करके उसको पंगु बनाने की कोशिश की। तो स्वाभाविक ही है कि वहाँ की जनता तो भड़केगी, और वहाँ की जो जनता थी वो ज़्यादातर अंग्रेजों की सेना में भर्ती थी। अब अंग्रेजों की सेना में जब अवध के इतने सैनिक थे, आधे से भी ज़्यादा जो थे वो अवध के सैनिक थे, तो उनके मन में ये हो गया कि अब ये अंग्रेज़ तो भाई हमारा भला नहीं चाहते, अंग्रेज़ तो हमें पूरी तरह से नष्ट करने आए हैं, ये तो हमें बर्बाद करने आए हैं। ये जो बात थी उनकी जो मन और मस्तिष्क में कहीं न कहीं घर कर गई। अब ये बात जानने की है, चलो घर तो कर गई, लेकिन हमारी जो भारत की जो जनता है उस वक्त तो उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो अंग्रेजों का सामना कर सके, क्योंकि अंग्रेजों ने धीरे धीरे, अब मैं बात कर रही हूँ फ्रेंड्स 1856 की, कब की बात कर रही हूँ, 1856 की। तो 1856 में जब ये लॉर्ड डलहौजी आया तो इसने कई सारे जो प्रांत थे हमारे देश के, इसने हड़प लिए अपनी गौर निषेध नीति के कारण। तो मैं पहले आपको बता दूं कि गौर निषेध नीति क्या है। गौर निषेध नीति है कि कोई भी राजा, भारत का कोई भी राजा अगर जिसके पुत्र नहीं है और वो अगर कोई पुत्र गोद लेकर उसको राजा उत्तराधिकारी बनाना चाहिए अपना, तो वो नहीं बना सकता। ये वाली जो नीति थी इन अंग्रेजों ने चलाई। अंग्रेजों ने नीति तो चला दी, लेकिन हम क्यों माने इसको? हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई। नीति इन्होंने बनाई, हमने मानी। क्यों मानी इसलिए क्योंकि हमें उस वक्त ये लग रहा था कि अगर हमें अंग्रेजों की सज़ा, हमारे जो देश के राजा थे उनको ये लग रहा था कि अगर हम अंग्रेजों की बात नहीं मानेंगे तो हमारी जो पड़ोसी जो राज्य है वो हम पर हमला करेंगे और हमें मतलब हमारे जो राज्य है उसको कैप्चर कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारे देश की सबसे बड़ी यही कमी रही कि यहाँ के जो शासक थे उनमें आपसी फूट थी, और इसी फूट के कारण अंग्रेजों ने इसी फूट का फ़ायदा उठाया और धीरे धीरे जितना भी राजाओं का प्रशासनिक कार्य था, जितनी भी उनके पास सेना थी, उनके जितने भी राजस्व थे, सब अपने हाथ में ले लिए और राजाओं को बिल्कुल अपने अधीन कर लिया। तो यहाँ ये कहावत सही हो जाती है, फूट डालो राज करो।
फूट भी हमारे बीच इसने डलवाई, अंग्रेजों ने डलवाई। अंग्रेजों ने कैसी डलवाई? सबसे पहली फूट तो हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर इन्होंने डलाई। हालांकि हमारे देश में बहुत ही सालों से मुस्लिम जो लोग थे उनका शासन रहा था। हम जानते हैं पहले सल्तनत काल वो लोग भी मुस्लिम धर्म से संबंधित थे। फिर उसके बाद मुगल काल हमारे देश में रहा। जिस टाइम मुगल काल था उसी टाइम ये अंग्रेज जो है हमारे देश में व्यापार करने के लिए आते हैं। लेकिन इन मुस्लिम जो लोग हमारे देश में शासन कर रहे थे, इन्होंने कभी भी हमारे देश भारत पराया नहीं समझा। ये हमारे देश में शासन कर रहे, हमारे देश में रहे, तो हमारे देश को इन्होंने अपना समझा। और यहाँ की जो संस्कृति है और यहाँ की जो धर्म है, लोगों के जो रहन सहन है, रीति रिवाज है, उनको पूरी तरह से इन्होंने अपनाया और यहीं के होकर रह गए। हम अकबर के बारे में तो सुनते ही हैं फ्रेंड्स। बुक में आप देखेंगे, हिस्ट्री की बुक में जगह जगह आपको लिखा मिलेगा अकबर महान। तो अकबर महान कैसी है? अकबर महान इसलिए है क्योंकि अकबर ने हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारे देश की जो पहचान है और हमारे देश के अंदर जितने भी संप्रदाय हैं उन सबको इक्वल माना। और हमारे देश की संस्कृति में ये लोग ऐसे घुल मिल गए जैसे ये भी यहीं के रहने वाले हों सदाई। लेकिन अंग्रेजों में ये बात नहीं थी। इन्होंने कभी हमारे देश को अपना माना ही नहीं। इन्होंने हमारे देश और हमारे देश के लोगों का इस तरह अपने स्वार्थ के लिए यूज़ किया कि हमारे देश की जो जनता थी उसमें भी हमेशा ही जितने भी वर्ष ये हमारे देश में रहे 200 वर्ष तक इनके प्रति शंका बनी ही रही। हमने इनके शासन को कभी स्वीकारा ही नहीं क्योंकि इन्होंने हमें अपना समझा ही नहीं। अगर ये अपनेपन की भावना होती तो भारत की जो संस्कृति है हमारी, वो सभी को अपने अंदर समा लेने का गुण है भारत की संस्कृति में, तो शायद ये 1857 की क्रांति जिसे वीर सावरकर ने द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहा है नहीं होती। लेकिन ये जरूरी थी क्योंकि फ्रेंड ये हमारे देश में शासन करने या हमारे देश को अपनाने नहीं आए थे, बल्कि हमारे देश को लूटने आए थे। और ये जो बात है, ये इन सभी जो फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ इनसे साबित होती है। पहला तो 1856 में अवध को हड़प लेना, पहली बात तो ये, जबकि अवध जो था इनका सबसे ज़्यादा स्वामी भक्त था अंग्रेजों का। दूसरा, इन्होंने पंजाब के साथ जो युद्ध किया, उससे पहले इन्होंने अफ़गान को भी हड़पने की कोशिश की। हालांकि पंजाब, अफ़गान जो भी इन्होंने युद्ध किए उसमें इनको करारी हार का सामना करना पड़ा। इस करारी हार से भारतीय जनता के मन में कहीं ना कहीं ये बात घर कर गई कि ये अंग्रेज जो है इनको भी हराया जा सकता है। हालांकि इन्होंने वर्षों से अपने जुल्म और अत्याचार से भारतीयों के मन में अपना डर तो पैदा कर लिया था। भारतीयों के मन में ये बात तो इन्होंने बिठा दी थी कि भारतीय जो है और इन अंग्रेजों के सामने पूरी तरह से कमज़ोर है और वो इनका सामना कभी नहीं कर सकते। लेकिन इनकी जो इन युद्धों में जो हार थी, अफ़गान युद्ध, आंग्ल अफ़गान युद्ध, आंग्ल पंजाब युद्ध, जिसमें महाराजा रणजीत सिंह जो थे इन्होंने डटकर इनका मुकाबला किया। उनके जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने भी पंजाब को बचाने की पूरी कोशिश की। हालांकि इन युद्धों में कहीं ना कहीं अंग्रेजों की भी जीत हुई, लेकिन इन युद्धों में जो हार भी हुई थी अंग्रेजों की, उससे भारतीय जनता को इस बात का विश्वास हो गया कि कहीं ना कहीं तो ये अंग्रेज भी कमज़ोर हैं और इनको भी औंधे मुंह पटका जा सकता है। लेकिन हमारी जो सोच थी वो कहीं ना हमारी जो सोच थी अंग्रेजों के प्रति उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रह गई। हमने जो सोच अंग्रेजों के प्रति बना ली थी वो भी पूरी तरह सही नहीं थी। सही कैसे कि कहा जाता है कि फिर अपना जो दुश्मन होता है उसको कभी भी हद से ज़्यादा कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और 1857 की जो क्रांति थी उसके दौरान हमारी सबसे बड़ी भूल यही रही क्योंकि हमने अंग्रेजों को हद से ज़्यादा कमज़ोर समझ लिया था और ये इतने कमज़ोर थे नहीं और हम एकजुट हो नहीं पाए अपनी इसी सोच की वजह से। तो हम जानते हैं कि 1857 की जो क्रांति है
वो अंग्रेजों ने दबा तो दी, लेकिन कहीं न कहीं ये जो जमींदारी थी ये आग का रूप ले चुकी थी और उसकी जो परिणति है वो अगले 100 सालों में हमारे सामने निकल कर आती है। आखिरकार अंग्रेजों को हमारा देश छोड़कर जाना ही पड़ा, लेकिन इसके जो बीज थे 1947 15 अगस्त 1947 जो हमारे इतिहास में हमारी आज़ादी का दिन जो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है, फ्रेंड्स वो दिन आने में देर लगी, लेकिन उसके जो बीज थे वो 1857 की क्रांति के दौरान ही बो दिए गए थे। ये बात मानने से हम इनकार नहीं कर सकते। इसलिए 1857 की जो क्रांति है वो हमारे देश के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। हमें इसके कारणों को जानना, हमें इसके परिणामों को जानना और इसकी संपूर्ण व्याख्या करना बहुत ही महत्वपूर्ण है इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए। 1857 की क्रांति के दौरान कई ऐसी घटनाएं हुई जहां अंग्रेजों की कमजोरियां भी हमें दृष्टिगत होती हैं और यही कमजोरियां जो है 15 अगस्त 1947 तक वो दिन ले आती है जिस दिन हमारा देश इन अंग्रेजों के जुल्मों से क्या हो जाता है, आज़ाद हो जाता है। कैसे? ये लोग जो थे इन्होंने कभी भी भारतीयों के साथ अपनेपन का बर्ताव नहीं किया। इन्होंने भारतीयों को हमेशा गुलाम बना कर रखा। हमारे किसी भी संस्कृति को, किसी भी भाषा को, किसी भी चीज़ को इन्होंने पूरी तरह नहीं अपनाया। हमेशा ही भारतीयों की जो भाषा थी, संस्कृति थी, उसका इन्होंने विरोध किया। हमारी जो संस्कृति थी, प्राचीन भारतीय जो इतिहास था, हमारा जो धार्मिक संप्रदाय थे, उन्होंने साहित्य के जरिए भी उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। लेकिन फ्रेंड्स एक बात याद रखनी चाहिए कि हम जब तक अपनी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जब तक अपनी आधारशिला से हम जुड़े हुए हैं, तब तक कोई भी हमारी जड़ों को नहीं उखाड़ सकता। और हम भारतीयों में यही तो विशेषता है। हम भारतीय जो है, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाए, हम अपनी ज़मीन से जुड़े रहते हैं। और आखिरकार हमने 1857 की क्रांति में, चाहे हमारा ये जो विद्रोह था वो सफल नहीं हुआ, लेकिन हमने एक बार तो अंग्रेजों की जो जड़ें थी उनको हिलाकर रख दिया और उन्हें एहसास दिला दिया कि उनका जो शासन है, उनका जो अत्याचार और जुल्म का जो शासन है वो अब ज़्यादा दिन तक भारतीयों पर नहीं चलेगा। फ्रेंड्स 1857 की क्रांति के बारे में हम और जानेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।